लर्न बेसिक में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके कुछ 5 MCQ में लेके आया हूँ और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी सॉल्यूशंस डज द इक्वेशन y इक्वल टू 2x+1 एंड -4x+2y = 2 हैव। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमारे पास दी हैं, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। इन दो इक्वेशनों में हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि इनमें से हमारे पास सॉल्यूशन कितने बन रहे हैं। ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशंस कितने बन रहे हैं। वन सॉल्यूशन बनेगा, या फिर नो सॉल्यूशन बनेगा, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ हमारे पास गिवन, हम उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है उसको ले लेते हैं। ठीक है, प्रॉपरली नहीं बन पा रहा है ये। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 3 4। सिमिलरली साइड भी 1 3 4, साइड भी 1 2 3। अच्छा, क्या बोला है? y = 2x+1। हमारे पास दो इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है लाइन को, यानी ये लाइन 1 होगी और ये लाइन लाइन 2 होगी। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं वैल्यूज पुट करके। हम x की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं फर्स्ट वाले केस में, तो y की वैल्यू उस केस में क्या आएगी। x की वैल्यू अगर 0 होगी तो यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? इस नंबर लाइन की बात कर रहे हैं। उस केस में अगर x की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ, x की वैल्यू क्या पुट करता हूँ मैं? x की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ 0, तो y की वैल्यू इसको केस में कितनी आ जाएगी? 2 × 0 हो जाएगा 2, सॉरी 2 × 0 हो जाएगा 0+1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट क्या बोल रहा है? x 0 y 1, तो वो कौन सा पॉइंट होगा? वो होगा ये वाला पॉइंट। मैं सब पेन चेंज करके इसको बताता हूँ। ठीक है, ये ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, दूसरा, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, अगर x की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा? वाई भी कितना आ जाएगा? 2 × 1 हो गया 2+1, तो टोटल 3 हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। x 1 ये आ गया, और y 3, तो 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, एक और मैं या इन दोनों को मिला लेते हैं, काफ़ी 2 पॉइंट्स, क्योंकि लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट्स ही चाहिए होते हैं। तो ये लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, ऐसे लाइन बनेगी ये अच्छी नहीं बन पा रही है ये। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या करते हैं? यहाँ पर भी हम क्या करते हैं? x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये -4x+2y = 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2y = 2। ये -4x उस साइड चला जाए तो +4x हो जाएगा ये। तो y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा 2 + 4x/2। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, तो उस केस में y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा, ये 4 × 0, ये 0 बन जाएगा, तो 2/2, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी जब x की 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 ले लेंगे, तो सेम पॉइंट, यही पॉइंट आ जाएगा इस केस में भी। मैं फिर इसको पेन से चेंज करता हूँ थोड़ा, इसको ये वाला कलर, स्काई ब्लू कलर। ठीक है, तो ये सेम पॉइंट फिर से आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, उस केस में कितना आ जाएगा? 4 × 1 कितना हो गया? 4 + 2 कितना हो जाएगा? 4 + 2 हो जाएगा 6, तो 6/2 कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। y की वैल्यू उस केस में कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू जब 1 ले लेते हैं, y की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है, तो सेम पॉइंट आ रहा है। ठीक है, यानी जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, फिर से ये सेम ही लाइन होगी, ऐसे ही लाइन आ जाएगी, इस लाइन के ऊपर ही आएगी। ठीक है, वो क्यों आएगी? क्योंकि देखो, जब हम x की वैल्यू 0 ली थी, y 1 आया।
इस साइड भी जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो y1 आया। सिमिलरली जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो y3 आया। इधर भी x की वैल्यू जब 1 ली तो y3 आया। दोनों इक्वेशन में सिमिलर जो है लाइन जो है आ रही हैं। तो इस केस में क्या होगा, वन सॉल्यूशन में क्या होता है, लाइन जो है वन सॉल्यूशन के केस में ऐसे कट करती हैं तो उसको बोलते हैं वन सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का केस में क्या होता है, जब वो लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के जब एक लाइन जो दूसरी लाइन के ऊपर आ रही है तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये जो लाइंस हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगी। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है एन इक्वेशन ऑफ द टाइप, ये वाली इक्वेशन रिप्रेजेंट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ओरिजिन की बात कर रहा है। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होता है 0 0। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू भी रहेगी 0 और वाई की वैल्यू भी वो भी 0 रहेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 0 पुट करने पर इक्वेशन है हमारे पास जो है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इस केस में अगर फर्स्ट इक्वेशन में चलेंगे, अगर मैं y की वैल्यू 0 कर लेता हूँ, इक्वल टू m प्लस 0 + 1, तो क्या आ जाएगा, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब m इस साइड चला जाए तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये हमें क्या पता है कि m की वैल्यू -1 है कि नहीं। तो ठीक है, तो ये जो लाइन है ये क्रॉस नहीं करेगी किससे, ओरिजिन के साथ, तो ये आंसर नहीं होगा फर्स्ट वाला। सेकंड केस में चलते हैं, क्या होगा, सेकंड केस में भी x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 0 = m+0। तो m की वैल्यू आ गई 0। तो इससे भी कोई पता नहीं चल रहा कि m की वैल्यू 0, क्या पता, हमें कोई पता नहीं है कि m की वैल्यू क्या है, तो इक्वेशन ये भी नहीं बनेगी। ठीक है, तीसरे पार्ट में जब हम चलते हैं तो क्या लिखा है, y = mx। ठीक है, और y की वैल्यू भी 0 हमने पुट करनी है और x की वैल्यू भी 0 पुट करनी है, तो m 0, तो ये कितना हो जाएगा, 0 = 0। तो ये बिल्कुल ठीक है, यानी ये जो है सेटिस्फाई करेगा किसको, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, y = mx। ठीक है, x = m-y करेंगे तो x की वैल्यू इधर क्या करेंगे, हम 0 पुट करेंगे, तो 0 = m-y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो m कितना आ जाएगा, m आ जाएगा 0। तो हमें पता तो है नहीं कि m की वैल्यू कितनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में हमने क्या है, 0 को 0 के बराबर प्रूव किया है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जो थर्ड पार्ट है इसके अंदर सी पार्ट है वो हमारा, हाँ ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन अमंग द फॉलोइंग। इन ये चार हमारे पास इक्वेशन दी है, तो इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना तो लीनियर इक्वेशन कौन सी। तो लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें पावर जो है, पावर कितनी रहनी चाहिए, पावर रहनी चाहिए हमारे पास 1। ठीक है, अब देखो इस केस में पावर क्या है, हालांकि ये अलग अलग हैं, एक्स और वाई जो है अलग अलग हैं, लेकिन वेरिएबल दो बन जाएंगे ये। तो ये इसको एक नहीं बोलेंगे, इसको हम दो बोलेंगे। तो ये कितनी पावर इसको बोलेंगे, क्योंकि ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दो पावर इसको बोलेंगे, तो इसीलिए ये पावर 1 जो है वो नहीं आएगा। ये तो पावर 1 है, ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो है पावर 1 नहीं है, तो ये आंसर नहीं आएगा। हमें लीनियर इक्वेशन जिसमें कि एक ही पावर है। सिमिलरली इसमें भी दो, एक्स की पावर 2 आ गया, एक्स दो बार आ गया, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। अब इस केस में क्या है, 2x = 7 आ गया है, तो इसमें एक्स की पावर क्या है, एक्स की पावर 1 है, तो ये हमारा ये अब बन जाएगा आंसर। ठीक है, इस केस में देखेंगे तो -2x + 3y = -1। इस केस में भी यहाँ पर x की पावर क्या है, 1, यहाँ पे भी y की पावर क्या है, 1। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास सी और डी आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना था लीनियर इक्वेशन जो है। तो लीनियर इक्वेशन सी पार्ट में भी लीनियर इक्वेशन है और डी पार्ट भी जो है वो लीनियर इक्वेशन है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया, हमारे पास एक ग्राफ दिया है। ठीक है, एक ग्राफ ड्रॉ किया है हमारे पास। तो हम उसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द ग्राफ गिवन बिलो। तो इस इन इक्वेशन ये हमारे पास चार दे रखी है हमारे पास। तो इनमें से देखना है कि ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट, कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे हम क्या है। फर्स्ट पार्ट में 2 × 5y - 2 + 4y = 8, इसको देखेंगे हम। 2 × 5y - 2 = 4y + 8, इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 10y।
माइनस 2 2 ज़र 4 इक्वल टू 4y प्लस 8। ठीक है, 4y साइड चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 10y माइनस 4y इक्वल टू 8, और 4 इस साइड चला जाएगा तो क्या बन जाएगा +4। यह आ जाएगा 10y माइनस 4y, तो कितना बन जाएगा 6y इक्वल टू 8 और 4 कितना हो गया 12। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई 12/6 इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है y की वैल्यू को। ठीक है, तो ये हमारा ये आंसर जो है वो आ सकता है। ठीक है, ये आंसर आ सकता है। एक तो ये हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ करेंगे। 3x - 2 इक्वल टू x+3, इसको सॉल्व करेंगे। 3x - 2 इक्वल टू x+3, ये क्या आ जाएगा 3x - x इक्वल टू 3+2, सॉरी 3+2, क्योंकि -2 साइड चला जाए तो क्या बन जाएगा +2 बन जाएगा। 3+2, 3x - x कितना हो गया ये आएगा 2x इक्वल टू 5। x की वैल्यू क्या है 5/2, 5/2 आ जाएगी। लेकिन हमारे पास x की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये आंसर जो है ये नहीं होगा। इसमें चलेंगे तो 5y प्लस 2x इक्वल टू 4। तो 5y प्लस 2x इक्वल टू 4, तो हम इसको जो है निकाल ही नहीं पाएंगे। इसको क्या है हम निकाल नहीं पाएंगे। अगर या एक काम करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यूज पुट करेंगे। तो इस केस में अगर 5y, इस केस में अगर ये ऐसे पुट करेंगे हम 5y प्लस 2x इक्वल टू 4। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है हमने पुट करनी है 2, और वो x की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो y की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2, तो 5 × 2 प्लस 2 × x, यानी 2 × 0, तो ये 0 ही आ जाएगा इक्वल टू। देखते हैं आता है कि नहीं। 10 इक्वल टू 4, तो 10 इक्वल टू 4 जो होता नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इधर x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो अगर ये 0 पुट करूँ +3 इक्वल टू y की वैल्यू क्या है 2, 3 इक्वल टू 2 होगा, नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। एक बार ट्राई मारते हैं, इसके अंदर y की वैल्यू जो है 2 पुट करते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 × 2 × 5 × 2 10 हो जाएगा। 10 - 2 इक्वल टू 4 × 2 8 प्लस 8 16 हो जाएगा। ये आ जाएगा 10 - 2 कितना हो जाएगा 8, तो 2 8 इक्वल टू 8 प्लस 8 16। इस साइड भी किया जाएगा 16 इक्वल टू 16। ठीक है, तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट जो है हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट पार्ट आया। मैंने पहले भी इस तरीके से भी निकाल के दिखाया, अगर कैलकुलेशन करके भी बताएंगे तो उस तरीके से भी आया। अगर मैं एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पुट करके दूँ तो उस केस में भी हमारे पास जो है यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ए पार्ट। ये वाले जो है हमारे आंसर नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स हैज़ हाउ मैनी सोल्यूशन। तो हमें बोला गया है कि कितने सोल्यूशन होंगे। ये हमारे पास सीधा सीधा ही है कि जब लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो हमारे पास 1 सोल्यूशन होता है। ठीक है, जब लाइन पे पैरेलल हैं तो तब हमारे पास कितना होता है, नो सोल्यूशन होता है। इस केस में क्या होगा नो सोल्यूशन, क्योंकि लाइन एक दूसरे के नज़दीक आ ही नहीं रही। ये इस केस में क्या होगा, एक लाइन जो है दूसरी लाइन के ऊपर हो रही है। तो इस केस में कितने सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास, इनफाइनाइट फाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को लगी, मैं सोचा आपसे शेयर कर दूं। तो जब भी क्या लिखा है, या लेनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन फॉर कौन सी लाइन, ये होता है स्ट्रेट लाइन। कोई भी इक्वेशन हमारे पास हो x+3 इक्वल टू वाई, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है एक स्ट्रेट लाइन को। इसको रिप्रेजेंट कर रही है स्ट्रेट लाइन को। कोई भी इक्वेशन जो लीनियर फॉर्म में हो, जैसे यहाँ पे इक्वेशन थी हमारे पास, ये जो चार इक्वेशन थी हमारे पास। ठीक है, इन सब की पावर क्या है 1 है, यहाँ पे सब की पावर क्या है 1। तो ये भी क्या है, ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, x+y = 0। तो जब इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे तो ये क्या बनेगी, ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी।
ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको एमसीक्यू जो है पसंद आए होंगे, और कुछ क्वेरी हो तो काइंडली जो कमेंट सेक्शन है उसे मेंशन कीजिए। थैंक यू।